नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का होना है चुनाव। इससे पहले 3 बार टल चुका है चुनाव। सुबह 11 बजे दिल्ली के सिविक सेंटर में होगा दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स का चुनाव। भिवानी कांड के आरोपी श्रीकांत के बच्चे की मौत के मामले में हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन। राजस्थान के 40 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भिवानी कांड के आरोपी श्रीकांत का वीडियो आया सामने। वीडियो में श्रीकांत ने खुद को बताया गौरक्षक। मामले में फंसाए जाने की कही बात। भिवानी कांड में जान गंवाने वालों को मिलेगा न्याय। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद बोले सीएम गहलोत। आज हरियाणा के पलवल में विश्व हिंदू परिषद की महापंचायत। भिवानी कांड में आरोपी मोनू के पक्ष में महापंचायत का आयोजन। विप नेताओं ने बजरंग दल पर लगे आरोपों को वापस लेने की उठाई मांग। बीएचपी की मांग, सीबीआई करे इस पूरे मामले की जांच। मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। मीटिंग में सीएम शिंदे समेत विधायक और सांसद हुए शामिल। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खेला सावरकर कार्ड। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वीर सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास हुआ। शिवसेना की बैठक में सीएम शिंदे को मिले पार्टी के सभी अधिकार। मराठी को राज्य भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव पास हुआ। पार्टी और सिंबल के बाद अब उद्धव के हाथ से निकल सकता है शिवसेना का करोड़ों का फंड भी। एकनाथ शिंदे पार्टी फंड पर कर सकते हैं अपना दावा। पार्टी और सिंबल जाने के बाद उद्धव ठाकरे को एक और झटका। विधानसभा के बाद लोकसभा का दफ्तर भी उद्धव गुट के हाथ से गया। लोकसभा सचिवालय में शिंदे गुट को सौंपा गया दफ्तर। इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर शिवसेना सिंबल मामले में सुनवाई। आज दोपहर 3:30 बजे होगी मामले की सुनवाई। अयोग्य विधायकों के मामले में जारी है सुनवाई। शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिलने पर दीपक केसरकर ने संजय राउत और उद्धव गुट पर बोला हमला। कहा राउत एनसीपी के एजेंट। धनुष और तीर मिलने पर केसरकर ने जल्द अयोध्या जाने की बात कही है। संजय राउत पर बरसे फडणवीस। बोले बुद्धिहीन लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आरजेडी विधायक के दावे के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। विधायक विजय मंडल ने होली के बाद तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाए जाने का किया दावा। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने दावा करते हुए कहा कि अगले महीने होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिनको खुद नीतीश कुमार सौंपेंगे सत्ता। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और कहीं से हमको शक नहीं हो रहा है कि नीतीश जी हमको प्रभार नहीं देंगे। तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने के दावे पर बोले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह। ललन सिंह ने कहा नेतृत्व को लेकर 2025 में होगा फैसला। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा, तो कहां विरोधाभास है। ललन सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। बोले नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं, पार्टी के नेता कुछ और। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। कुशवाहा के घर पर हुई चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा नई पार्टी बनने पर सामने आई सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया। कुशवाहा पर सवाल किए जाने पर बोले नीतीश कुमार हमें कोई मतलब नहीं है, उनका मन कर गया चले जाने का तो वो चले गए। 21 में तो बहुत कहे कि नहीं हम लोग कहीं नहीं रहेंगे, रह लिया, उसके बाद उनका मन कर गया फिर जाने का तो चले गए। ठीक है, अपना चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं हम लोग। चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का कांग्रेस पर हमला। कहा एलएसी पर मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती की। सीमा को लेकर झूठ बोलती है कांग्रेस। चीन को लेकर राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। जयशंकर बोले राहुल गांधी को चीन पर ज्ञान होगा तो मैं उनसे सीखने को तैयार। एस जयशंकर ने याद की इंदिरा राजीव काल में पिता के साथ हुई नाइंसाफी। बोले विदेश मंत्री मैंने खुद लिया बीजेपी में शामिल होने का फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 2019 में पीएम मोदी की तरफ से आया था कैबिनेट का हिस्सा बनने का ऑफर। पाकिस्तान के हालात पर बोले जयशंकर। कहा इस हालात के लिए पाक खुद जिम्मेदार, पाकिस्तान से संबंध अच्छा नहीं है। आज योगी सरकार पेश करेगी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट। 7 लाख करोड़ से ऊपर का हो सकता है ये बजट। यूपी के अंबेडकर नगर में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने थमाया नोटिस। नेहा राठौर के गाने यूपी को लेकर
मांगी गई है सफाई। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा। अब तक 1.5 करोड़ के आभूषण और 25 लाख नगद बरामद हुए। अलीगढ़ में कृषि एवं उद्योग प्रदर्शनी में आने वाले होटल संचालकों के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने खोला मोर्चा। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा खत। हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ का लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर में भारत नेपाल बॉर्डर पर बगैर वीजा के पकड़ा गया चीनी नागरिक। भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा नगर पालिका का बुलडोजर। कई अवैध अस्थायी अतिक्रमण हटा दिए गए। यूपी के मऊ में यात्री हो रहे परेशान। कई ट्रेनें हुई कैंसिल। यात्रियों को घर जाने के लिए बस भी नहीं मिल रही है। और टीडीपी नेता कामारेड्डी पट्टाभिराम की पत्नी चंदना को पुलिस ने घर में ही किया नजरबंद। नेता के विजयवाड़ा वाले घर में पत्नी को किया गया नजरबंद। और आइए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिखे तीखे तेवर। बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। बोले वादा खिलाफी करने वालों को धूल चटा दूंगा। कोई भी सरकार मेरे जनता के साथ वादा खिलाफी करे तो ये आपका सेवक और आपका योद्धा जमीन पर उतर के या तो उनको धूल चटा देगा। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। सीएम धामी ने 100% सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया। ट्रिपल तलाक के बचाव में उतरे केरल के सीएम। बोले सिर्फ मुसलमानों के लिए ही यह अपराध क्यों है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा अगले साल लॉन्च होगा भारत का मानव मिशन गगनयान। इस साल के अंत में अंतरिक्ष में भेजी जाएगी महिला रोबोट व्योममित्र। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बागेश्वर बाबा पर उन्होंने तंज कसा। कहा अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाए, सबका भविष्य बताने वाला कैसे चूके। पटना में पार्किंग विवाद को लेकर हालात तनावपूर्ण। मामले में अब तक पुलिस ने 15 लोगों को किया है गिरफ्तार। 3 लोगों की मौत हो गई। रायपुर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के देवरिया में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दोषियों को फांसी की सजा की मांग उठाई। यूपी के प्रयागराज में किसानों का धरना प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। टिकैत के समर्थन में किसानों का धरना प्रदर्शन। केरल के कोच्चि में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पुलिस के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन अधिग्रहण मामले में दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए गए। अधिकारियों और किसानों के बीच हिंसक झड़प के बाद दर्ज हुए थे केस। भारत और सिंगापुर के बीच पेमेंट सिस्टम लिंकेज का हुआ समझौता। आपको बता दें लॉन्चिंग में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के पीएम ने कहा डिजिटल इंडिया से देश आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के प्रसिद्ध चन्ना केशव मंदिर में किया दर्शन पूजन। कर्नाटक के बेलूर में स्थित है ये मंदिर। श्रृंगेरी शारदा पीठम मंदिर भी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मंदिर में दर्शन करने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बेलूर में सार्वजनिक बैठक में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम बोम्मई भी मौजूद रहे। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया पौधा। पौधे लगाते हुए सीएम की तस्वीरें हुई सामने आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रीन बॉन्ड इंदौर के लिस्टिंग कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम बोले ये धरती बचाने का महाअभियान 5 और शहरों को शामिल करें। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीसीपी सम्मेलन में लिया हिस्सा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रदर्शनी मार्ट के कार्यक्रम में हुए शामिल। ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रघुनंदनपुरा में प्रतिमा अनावरण समारोह में हुए शामिल। जयपुर में हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। भाषा दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लोगों को संबोधित करते हुए बोली ममता दूसरी भाषाएं भी सीखें पर अपने घर में बोलें बांग्ला। ओडिशा सरकार ने लिया प्रण 2027 तक मलेरिया को खत्म करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा। महाकाल मंदिर में किया दर्शन पूजन। महाकालेश्वर समिति ने शॉल श्रीफल देकर किया स्वागत। चंद्रदूज के मौके पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार। बाबा महाकाल को पंच मुखौटे स्वरूप में सजाया गया। दर्शन के लिए भक्तों का लगा जमावड़ा।
जमी पैंगोंग झील पर मैराथन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज -20 डिग्री में दौड़े धावक। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ। मलबा हटाने का काम लगातार जारी। अग्निपथ योजना में सेना ने किया बदलाव। ITI और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को भी मिलेगा मौका। बेंगलुरु में वन विभाग को ऑपरेशन हाथी के तहत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जंगली हाथी को पकड़ने में कामयाब रही वन विभाग की टीम। बिहार में अपराधी बेखौफ। बिहार के गया में अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या को दिया अंजाम। जाते थे तो इनका एक फिक्स रूटीन था, ये सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पे जाना, तो प्रेडिक्टेबिलिटी थी इनका रोज जाने की, तो उसी को हम वो भी एक हमारे लिए बड़ा क्लू है, हम उसको देख रहे हैं। पंजाब के लुधियाना से पुलिस ने फिरौती मांगने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लंबे समय से आरोपियों की हो रही थी तलाश। बड़ा ਸਮੂਥ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁस्तैद हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा से रंगदारी मांगने के आरोप में एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। स्क्रैप व्यापारी को धमकाकर मांगी गई थी रंगदारी। अवैध धन की उगाही इनके द्वारा की जा रही थी, जिसके आधार पर थाना इकोटेक थर्ड पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें एक अभियुक्त तरुण शोकर को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अमृतसर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स तस्करों के कई ठिकानों पर पड़ी रेड। पंजाब में एक सर्च ऑपरेशन कराया जा रहा है, जिसका कैसो एंड सर्च ऑपरेशन के नाम पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। PS मकबूलपुरा का एरिया है, ये गुरतेग बहादुर फ्लैट्स। यहाँ पर हम तकरीबन 150 के तकरीबन हमारी जो नफरी है उसके साथ ये सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। भोपाल में नगर निगम अधिकारी को मुख्यमंत्री के PA बताकर धमकी देने वाले 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश। उस कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने का उसके खिलाफ भी मामला कायम किया गया। क्राइम ब्रांच ने फिलहाल दोनों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर इनका वो रिकॉर्ड भी सामने आया है और इनके अन्य मामलों में संलिप्तता की हम लोग जांच कर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में 5000 की रिश्वत लेते लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। सामान की शिकायत पर के बाद की गई गिरफ्तारी। यूपी के बलिया में शिक्षा माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। एग्जाम हॉल से नकल करते हुए 11 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए। यूपी के जौनपुर में एक युवती की डीजे पे दबकर मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मामले की जांच पड़ताल शुरू। यूपी के कुशीनगर में पिता ने की बेटी की हत्या। वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी से बात करने पर पिता ने उतारा मौत के घाट। यूपी के बुलंदशहर में बाइक सवार 3 लेडी किडनैपर्स ने किया 5 साल की बच्ची का अपहरण। बच्ची के शोर मचाने पर फरार हुई लेडी किडनैपर। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों ने एक सिक्योरिटी गार्ड की ईंट से कुचलकर हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। यूपी के हापुड़ में युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म। रेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। ये आरोप था कि उनको नशीला पदार्थ पिलाकर उनका बलात्कार किया गया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की गई अभियुक्त की। यूपी के रायबरेली में युवक का शव उसके घर से हुआ बरामद। युवक के शरीर पर चोट के निशान। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। सिर में गंभीर चोट आने से मृत हो गई है। प्राप्त सूचना पर थाना सगड़ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में प्रेम विवाह कर चुके प्रेमी युगल ने प्रेमिका के परिजनों को बताया जान का खतरा। SSP से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। हैदराबाद में 5 साल के मासूम को कुत्तों ने बुरी तरीके से नौचा। मासूम की दर्दनाक मौत वीडियो वायरल हुआ। यूपी के अलीगढ़ में चलती बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बड़ा हादसा टल गया। यूपी के सीतापुर में कपड़ा दुकान में आगजनी हुई। दुकान में आग लगाते युवक का CCTV में कैद हुआ। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका हुआ। मस्जिद के पास प्राइवेट गाड़ी को बनाया गया अपना निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका हमेशा आगे आया है। यूक्रेन को अमेरिका आगे भी करता रहेगा मदद।
पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका की मदद मिलती रहेगी और यूक्रेन की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वांग यी ने किया मॉस्को का दौरा। इस दौरान दोनों देशों ने एक मजबूत गठबंधन पर दिया जोर। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने यूक्रेन से एकजुटता के लिए अपील की और अमेरिका को समर्थन देने के लिए दिया धन्यवाद भी। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का दिया आश्वासन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीस को दिया धन्यवाद। रूस के खिलाफ अपने युद्ध में यूक्रेन के समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर दिया बड़ा संदेश। कहा यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध में अपनी रणनीति में नहीं करेंगे बदलाव। अमेरिका के वेलिंगटन में 52 साल पहले मर्डर केस का खुलासा हुआ और पत्नी से लड़ाई के बाद की थी गला घोटकर हत्या। आरोपी की 1986 में ड्रग ओवरडोज से हुई थी मौत। पेरू की राजधानी लीमा में 14 टन अवैध दवाएं जब्त हुई हैं। प्रशासन ने दवाओं को जलाकर नष्ट कर दिया। पुर्तगाल में कार्निवाल का जश्न शुरू। कार्निवाल परेड की 100वीं वर्षगांठ। कार्निवाल में करीब 5 लाख लोग शामिल हुए।